गरीब की आखिरी उम्मीद। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वह और उसकी पत्नी गीता कड़ी मेहनत करके फसल उगाते थे। हर साल जैसे तैसे उनका गुजारा होता था, लेकिन इस साल सूखा पड़ गया था। उनकी फसलें सूख गई और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। रामू और गीता दोनों बहुत चिंतित थे। गांव के अन्य किसान भी परेशान थे, लेकिन रामू की हालत सबसे खराब थी। उसकी पत्नी ने कहा, अब हमें भगवान का ही सहारा है। हमें मंदिर जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। रामू ने पत्नी की बात मान ली। दोनों गांव के मंदिर गए, जहां भगवान शिव की मूर्ति स्थापित थी। रामू ने आंखों में आंसू भरकर भगवान से कहा, हे भोलेनाथ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में सुख नहीं है। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। अगर इस बार भी कुछ न हुआ तो मैं कैसे जीऊँगा। मंदिर में बहुत देर तक रामू और उसकी पत्नी बैठे रहे। फिर वे घर लौट आए। अगले दिन रामू ने अपने खेत में जाने का फैसला किया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, लेकिन मन में एक उम्मीद थी कि शायद भगवान उसकी सुन ले। जब रामू खेत पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग उसके खेत के पास खड़े हैं। पास जाकर देखा तो गांव के एक बड़े व्यापारी थे, जो रामू की ज़मीन खरीदने आए थे। रामू को यह जानकर धक्का लगा, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़मीन बिकने लायक होगी। व्यापारी ने कहा, रामू, मैंने सुना है कि तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है। मैं तुम्हारी ज़मीन खरीदने को तैयार हूँ। इसके बदले मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत कर सको। रामू पहले तो सोचा मैं पड़ गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वह ज़मीन बेच देता है तो उसके पास कुछ पैसे तो होंगे, जिससे वह कुछ और काम शुरू कर सकता है। रामू ने सोचा कि शायद यही भगवान का इशारा है। रामू ने ज़मीन बेचने का फैसला कर लिया। व्यापारियों ने उसे पैसे दिए और वह खुशी खुशी अपने घर लौट आया। अब रामू के पास कुछ पैसे थे, जिससे वह अपने बच्चों की पढ़ाई करवा सकता था और एक छोटा सा व्यापार भी शुरू कर सकता था। उस दिन रामू ने समझा कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान हर किसी की सुनते हैं, बस सही समय पर हमें उसका आभास होता है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।